friends, today we'll start standard 12 chapter number 5 magnetism and matter. And in this chapter our today's topic is Earth's magnetism. Okay, so first we note down the title, chapter number 5 magnetism and matter. And our today's topic is the Earth's magnetism. In this topic, we discuss about the Earth's magnetic field lines or Earth behave as a magnet. Okay? और इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अर्थ हमारी क्या करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, बट क्यों करती है, वाई, उसके लिए क्या फाइंड करेंगे रीजन. तो रिसेंटली तो अभी देखो कोई फिक्स अभी तक कोई आइडिया नहीं आया, लेकिन पहले क्या आ रहा था, एक कंसीडर किया था, एक एजम्पशन किया था, एक सपोज कंसीडर किया था कि ये था कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या एक जायंट मैग्नेट है. ठीक है, क्या कंसीडर किया कि अर्थ के अंदर एक क्या है जो जायंट मैग्नेट है और वो क्या कर रहा था, मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, कैसे, जैसे मान लेते हैं सपोज ये हो गई हमारी अर्थ. ठीक है, आधे इसी के अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल या नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो जाएगी साउथ डायरेक्शन. ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, और अर्थ के अंदर क्या बोला, ऐसा जायंट मैग्नेट है. ठीक है, और बट अब देखो जायंट मैग्नेट जो है ना, वो एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में नहीं है, थोड़ा सा क्या इंक्लाइन है. ठीक है, कितना इंक्लाइन है, 11.3 डिग्री. किससे, नॉर्थ से. और दूसरी चीज देखो, एक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो नॉर्थ होता है इसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ, और इसको हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक साउथ. और दूसरी चीज, अब उसके अंदर जो मैग्नेट है, मैग्नेट में भी क्या होगा, मैग्नेट भी यही है, ये बोल रहे कि उसके अंदर जो नॉर्थ है, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में जो उसका पोल है, जो एंड है, उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ. सॉरी, उसको बोलेंगे नॉर्थ ही बोलेंगे. ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, बट इसके लिए नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, मैग्नेट है, तो इसको क्या बोला उन्होंने, मैग्नेटिक नॉर्थ. ठीक है, इस एंड को क्या बोलेंगे, इस एंड को मैग्नेटिक नॉर्थ, और साउथ जो होगा साउथ डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ. देखो नाम याद रखना, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ मींस अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ होगा उसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक, और जो अंदर मैग्नेट हमने एज्यूम किया हुआ है वो क्या होता है हमारा, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ. ठीक है, लेकिन क्या बोला, थोड़ा सा टिल्टेड होता है. टिल्टेड होता है, कितना टिल्टेड होता है, देखो वो चीजें बता देता हूँ. जैसे रियल में हमारा अर्थ ऐसे होता है और ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ऑन एक्सिस पे क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट करता रहता है. ठीक है, तो इस एक्सिस और इसकी जो एक्सिस होगी, ठीक है, इन दोनों के एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा कितना होता है, जैसे मान लेते हैं इसको थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 11.3. हाँ, ये फिक्स है. ठीक है, कि जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल बन रहा है कितना हो रहा है, 11.3 डिग्री. देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा GN, और इसको हम लिख सकते हैं MN. ठीक है, GN मींस जियोग्राफिक नॉर्थ एंड MN मींस मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये हो जाएगा हमारा MS मैग्नेटिक साउथ, और ये जियोग्राफिक साउथ GS. ठीक है, इतनी चीज क्लियर. अब देखो, एक तो ये चीज उन्होंने कंसीडर की, क्या बोला, एक जायंट बड़ा से बड़ा मैग्नेट है, उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है. दूसरी चीज, अब रियल में देखो थोड़े साल बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद उन्होंने इन्वेंट किया और थोड़ा सा उन्होंने एज्यूम्पशन और चेंजेस किया, उसमें ये चीज बोली कि अर्थ कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है. तो उसके अंदर अब अगर हम बात करें, जो आयरन एलॉय होते हैं, जो आयरन का कोर होता है, निकल होते हैं, क्रोमियम होती है, मेटल्स, जितनी भी मेटल्स होती है, रियली हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ये क्या से मिलती है, हमें डिस्कवर करते हैं हम, कहाँ से मिलती है, ये हमें मिलती है अर्थ के क्रस्ट. अर्थ का क्रस्ट में इसके अंदर का जो पार्ट होता है, उसी को तुम थोड़ा सा करोगे तो वहां से हमें जो मटेरियल मिलता है, हाँ इम्प्योरिटीज के फॉर्म में मिलती है, बट मिलती वहीं से ही है. ठीक है, मेटल को नहीं बना सकते. ठीक है, वहां से हम मेटल को क्या करते हैं, प्योर करते हैं. इम्प्योर जो होती है उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है, जो केमिस्ट्री में ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं. ठीक है,
अब इसका मीनिंग क्या होगा, तो उसके अंदर अब मेटल्स अगर अर्थ के अंदर है तो मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और अगर अर्थ कंटिन्यूसली क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, अर्थ अगर कंटिन्यूसली रोटेट करे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है प्रोटॉन्स है वो भी कंटिन्यूसली क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे। और वो रोटेट कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो करंट। और उस करंट की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। दो रीजन है, एक तो उन्होंने क्या एज्यूम किया कि एक जाइंट मैग्नेट, और दूसरा उन्होंने ये एज्यूम किया कि उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, कंटिन्यूसली रोटेट होते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये हो गया सेकंड रीजन, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए भी उन्होंने देखो वैल्यू दी हुई है, और वहाँ पे वैल्यू होता है 10⁻⁵ टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अर्थ का वो होता है B = 10⁻⁵ टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये नहीं कि फिक्स है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी, क्योंकि अर्थ हमें रियल में पता है कि रियल में हमारी अर्थ जो है वो क्या है, एकदम स्क्वायर परफेक्टली स्फीयर शेप में नहीं है, थोड़ा सा ऑरेंज जैसा शेप है। मींस की ये डिस्टेंस कम होता है, ये डिस्टेंस थोड़ा लार्ज होता है। मींस की इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, पोल या एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, यहाँ पे जो ऐसी होती है, ठीक है। तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा डिफरेंट होता है, और उस पर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे अगर कम है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो सकता है, और पोल्स पे क्या होती है, मैग्नेटिक क्वांटिटी इक्वालिटी क्या हो सकती है, थोड़ी इंटेंसिटी कम हो सकती है, ठीक है। इतनी चीज़ हो जाएगी। और अब देखो इससे में दूसरा ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो इतना एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये वर्डिंग याद, ठीक है। और देखो दूसरी चीज इसमें ये बोले कि इसका जो नॉर्थ एंड है ये रियल में अर्थ पे कहाँ पे, ये है नॉर्थ कनाडा में, ठीक है। जो मैग्नेटिक नॉर्थ हमारा है रियल में, अगर हम कंसीडर करें कि रियल में ये है कहाँ पे प्रेजेंट है अभी, अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये रियल में अभी है नॉर्थ कनाडा में, ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी चीज लिख देते, ये रियल में प्रेजेंट है नॉर्थ कनाडा में, इसका जो लोकेशन है, ठीक है। इसके लिए देखो वहाँ पे इक्वेटर्स के लिए डिग्री वगैरह सब लिखा, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना याद रख सकते हो, नॉर्थ कनाडा में हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। और साउथ, मैग्नेटिक साउथ कहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है रियल में, इसकी एंड टाइम लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है एंटार्क्टिका, ठीक है। इसकी क्या है, एंटार्क्टिका लोकेशन पे ये सेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्थ पोल से आउटसाइड होती है और साउथ से एंटर करती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, पर इसमें ऑपोजिट होता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, साउथ के लिए आउटसाइड होगी और नॉर्थ के लिए इनसाइड होगी। मींस अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है, ऐसा। अब ऑपोजिट में कर रहा होगा तभी चीज क्या करता है, हम वहाँ पे मैग्नेट रखते हैं, हमने आगे स्टडी किया है। अगर हम मैग्नेट रखते हैं तो एक एंड क्या होता है, नॉर्थ में जो अट्रैक्ट होता है उसको हम नॉर्थ बोलते हैं, जो साउथ में होता है। तो क्यों ऑपोजिट हो रहा है, क्योंकि जो नॉर्थ एंड होता है उसको साउथ वाला अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिसकी फील्ड लाइंस ऑपोजिट होती है उसकी वजह से क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसके लिए उसको हम बोल सकते हैं। और ये याद रखना, रियल जो मैग्नेट होते हैं उसके अंदर होगा हमारा नॉर्थ टू साउथ, बट अर्थ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलेंगे साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। हाँ देखो अब इसी में अब एक चीज और आएगी, अब इसके अंदर एक फर्स्ट वर्ड आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसको सिर्फ तुम डिक्लिनेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ देखो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होगा, मींस जियोग्राफिक मेरिडियन, मेरिडियन का मींस होता है प्लेन, मेरिडियन का मींस होगा प्लेन, जियोग्राफिक मेरिडियन, एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या होता है सर, ऐसे अर्थ होगी, ऐसे अर्थ हुई, और इसको हम अगर यहाँ से सेंटर से कट करें, ठीक है, ऐसे सेंटर से कट करोगे तो कहाँ से कट कर रहे हो, जियोग्राफिक, तो यहाँ पे जो ऐसा प्लेन जो होगा, ठीक है, ऐसा जो प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। ये चीज बोल सकते हो, इसकी मैग्नेटिक मेरिडियन ये होगा, क्योंकि आप ऐसे कट कर रहे होगे तो मैग्नेट से जा रहा होगा,
यहाँ पे भी एक प्लेन होगा और एक प्लेन ऐसे होगा, ठीक है, दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वहां पे एंगल इस टाइप से बन रहा होगा। तो ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। और इसके लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे, फाई, ठीक है, थीटा भी यूज कर सकते हो, बाकी नॉर्मली बुक में फाई यूज किया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन एंगल कितना होता है 11.3, और इसी एंगल को वर्ड क्या यूज किया हुआ है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या फिर तुम सिर्फ डिक्लिनेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। इतना सा याद रखना। अब देखो इसी के बाद हम करेंगे एक, इसी में एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलेंगे डीप एंगल, ठीक है। देखो ये भी लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा डीप एंगल। अब डीप एंगल क्या होगा, मींस की तुमने जो मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है, कंपास के अंदर जो प्रेजेंट होती है, कंपास के अंदर जो प्रेजेंट होती है, उस मैग्नेटिक नीडल का अगर हम यूज करें, उस मैग्नेटिक नीडल को अगर यहाँ पे रखें, ठीक है, अर्थ के कोई भी सरफेस पे अगर तुम रखोगे तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टली सरफेस होगा और मैग्नेटिक नीडल का जो अप एंड डाउन पोर्शन होगा, वो जो भी चीज रहेगी उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डीप एंगल, ठीक है। जैसे मिस की तुमने यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे हमने नीडल रखा, तो नीडल तो एकदम हॉरिजॉन्टल है, अर्थ का सरफेस क्या होता है, थोड़ा कर्व होता है, ठीक है। तो अर्थ के जो सरफेस और मैग्नेटिक नीडल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डीप एंगल, ठीक है। मिस के जैसे तुमने यहाँ पे रखा, तो देखो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, या फिर ये एंगल जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे रखा, तो ये देखो ये अर्थ वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन है, इसकी इस टाइप से बोल सकते हो, देखो तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है, नीडल मान लो तुमने यहाँ पे रखे, तो यहाँ पे देखो छोटा सा स्मॉल एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होगी, जैसे नीडल को तुम यहाँ पे इक्वेटर पे रखोगे तो नॉर्थ और साउथ पोल से सेम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे रहेगा, तो दोनों फोर्स सेम लगा रहे होंगे, तो ना वो अप एंड डाउन होगा, सिर्फ कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली वहाँ पे रहेगा, इक्वेटर के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो इक्वेटर के लिए, इक्वेटर पे कैसा रहेगा, नीडल एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा, क्योंकि सेंटर से नॉर्थ अगर यहाँ पे तुमने रखा, तो जितना साउथ से डिस्टेंस है उतना ही नॉर्थ से डिस्टेंस है, दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो दोनों फोर्स अप्लाई कर तो कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। और सरफेस भी कैसा रहेगा, तो सरफेस और उसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो इक्वेटर के लिए डीप एंगल की वैल्यू याद रखना, क्या हो जाएगा, 5 = 0, और यही पोल के लिए क्या होगी, 90 डिग्री, ठीक है। कैसे, इसकी क्या करोगे, ऐसे रखा हुआ, जैसे जैसे तुम उसको पोल की तरफ मूव करोगे तो पोल क्या करेगा, नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, तो साउथ को क्या कर लेगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। ये एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। 2 वर्ड याद रख लो, या फिर डीप एंगल के लिए क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नीडल एंड अर्थ्स हॉरिजॉन्टल सरफेस, अर्थ्स हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड मैग्नेटिक नीडल के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे डीप एंगल। और इक्वेटर पे वैल्यू क्या होती है, 0, और पोल पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। 2 वर्ड याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब एंगल होगा तो एंगल के लिए में क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, और चलो मान लो 0 डिग्री है तो ठीक है, 90 डिग्री, लेकिन अब हर जगह तो होंगे, कहीं ना कहीं क्या होगी, थोड़ा एंगल बन रहा होगा, जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे अब ऐसा हो गया, तो एंगल हुआ, तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, 2 कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। 2 कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ से रफली कर रहा हूँ, और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम यूज करेंगे ZE = हमारा क्या आ जाएगा, BE, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने यूज किया हुआ है I, ठीक है, इसके लिए एंगल I यूज किया और इसके लिए फाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ZE वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, ठीक है, ZE = BE, और वर्टिकल के लिए हम क्या यूज करते हैं, sin I, और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या यूज किया, HE = BE cos, ठीक है। और सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड बोले, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा BE, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स याद रखते हैं इस टॉपिक के अंदर। और मोस्ट IMP टॉपिक है, क्वेश्चन और न्यूमेरिकल MCQ काफ़ी आते हैं इस पोर्शन से, MCQ नॉर्मली इसी क्वेश्चन पोर्शन से आता है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आराम से टॉपिक्स लिख लेना, पॉइंट्स लिख लेना। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।